हेलो दोस्तों, बायोलॉजी बाय देवेश में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के क्लास 11 एनसीईआरटी में वायरस से संबंधित टीएमवी को आज डिटेल से देखते हैं तथा उसको समझते हैं कि यह क्या है और इसकी संरचना क्या है तथा किन किन पादपों में वायरस से रोग होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले टीएमवी का पूरा नाम टोबैको मोज़ेइक वायरस है। ठीक, यह सबसे पहले खोजा जाने वाला वायरस है। ठीक, इसकी खोज 1892 में डीजे इवानोस्की नामक वैज्ञानिक ने तंबाकू की पत्तियों में खोज किया। ठीक है, याद देखा, तंबाकू की पत्तियों में देखा। यह जो वायरस है एक पादप वायरस है जो प्लांट में ही रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक, यह एक लाइटिक प्रकृति का वायरस है। लाइटिक प्रकृति मतलब जिस कोशिका में ये इंटर करते हैं, ठीक, तथा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, तथा वृद्धि पश्चात ये जो पोषक कोशिका है, मतलब जिस कोशिका में वृद्धि करते हैं उनसे ही ये पोषण प्राप्त करते हैं, तथा ये अपनी संख्या में वृद्धि कर सदैव पोषक कोशिका को नष्ट कर देते हैं। मतलब जिस कोशिका में वृद्धि करते हैं ये उसी कोशिकाओं को मार देते हैं। इसी गुण को हम लाइटिक गुण कहते हैं। ठीक, तो यह एक लाइटिक प्रकृति का है। ठीक, यह वायरस मुख्य रूप से तंबाकू के पौधे, आलू के पौधे, टमाटर के पौधे और बैंगन जैसे पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक, यह जो वायरस है एक पादप वायरस तो है। ठीक, टीएमवी की संरचना, यह एक लंबवत बेलनाकार वायरस है। ठीक है, यह एक लंबवत बेलनाकार वायरस है। ठीक है, इसमें प्रोटीन से बना हुआ कैप्सिड जिसमें 2130 कैप्सोमियर्स पाए जाते हैं, जो पूरे टीएमवी की संरचना का 95% भाग पूरा कैप्सिड ही होता है। ठीक है, जिसमें 2130 कैप्सोमियर्स की संख्या होती है। अक्सर एग्जामों में भी यही पूछा जाता है कि टीएमवी में कैप्सोमियर्स की संख्या होती है, तो हमें 2130 कैप्सोमियर्स पाए जाते हैं। तथा इसका कोर भाग, जो प्रोटीन के हमेशा आउटर भाग में प्रोटीन होते हैं जो कैप्सिड होता है। ठीक, जो इनर भाग होता है, जो सेंटर में होता है कोर भाग, वो हमेशा न्यूक्लियोटाइड होता है। यह एक पादप तो वायरस है, लेकिन इसके न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक, जो पूरे टीएमवी का 5% भाग होता है। ठीक है, पूरे 5% भाग होता है। इसमें 95% भाग कैप्सिड होता है। ठीक, तथा जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो 5% होता है। ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है इसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या 6395 से 6500 तक की संख्या होती है। इसके न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड की संख्या। ठीक, तथा जो ये वायरस है लंबवत बेलनाकार वायरस, इसकी लंबाई 3000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 3000 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, तथा इसका व्यास ठीक है, यहाँ तक कि यहाँ 180 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसका व्यास 180 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर हम इसकी और एनसीईआरटी में जैसे संरचना देखें, ठीक, एनसीईआरटी में इस प्रकार की संरचना दी गई है। ठीक,
आप जितना अपने हाथ से बनाएंगे डायग्राम उतना ही आपको याद होगा। ठीक, ये लंबवत बेलनाकार वायरस है। ठीक है, ये इसका न्यूक्लिक एसिड भाग होता है जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का बना होता है, जो पहले हम पढ़ चुके थे, जो 5% होता है। ठीक, ये केप्सोमियर्स है। ठीक है, ये केप्सोमियर, ठीक है, ये केप्सोमियर्स है जो प्रोटीन के ही बने होते हैं। इनकी संख्या जो ये टीएमवी की संरचना, ठीक है, ये टीएमवी की संरचना, ठीक, इसमें केप्सोमियर्स 2130 की संख्या में होते, जो पूरे टीएमवी का 95% भाग होता है। ठीक, एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि जो केप्सोमियर्स होते हैं टीएमवी में कितना परसेंट भाग बनाते हैं, तो 95% भाग, और जो इसका न्यूक्लिक एसिड है ये मात्र 5% भाग ही होता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।